एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं बुरी नहीं हूँ, बस तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। ओके चलो चलो चलो। You're my pumpkin, pumpkin. Hello, honey bunny. I'm your dumpling, dumpling. Hello, honey bunny. Feeling something, something. Hello, honey bunny. Toko, toko. सो वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रश्न उत्तर के बारे में। अच्छा बोले ऐसा होता है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि ऐसी कौन सी चीज है जो जिंदगी में हमेशा हमारे साथ रहती है, तो पता है मेरा क्या जवाब होगा? बोलो बोलो, टेल। प्रश्न उत्तर। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? जा पूछ क्या? यार अभी एक बच्चे को पैदा हुए 6 महीने भी नहीं होते हैं कि उससे प्रैक्टिकल प्लस वाइवा एक साथ लिया जाता है, और उनमें से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है फैन कहाँ पे? फैन कहाँ पे बेटा? फैन का फैन? उस वक्त यार बच्चा भी अंडर प्रेशर आके जवाब दे देता है, लेकिन बच्चे से फर्स्ट टाइम जब वो प्रश्न पूछा होगा, बच्चे ने भी सोचा होगा कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और इतना ही नहीं, आइज का है, नोज का है, टंग का है, लिप्स का है, ईयर्स का है, क्लैपिंग करो, हाई फाई करो, डांसिंग करो, किसी करो, आओ जाओ, कंट्रोल कंट्रोल। और ये टॉर्चर करने वाले सवाल बच्चे से तब तक पूछते हैं जब तक बच्चा आगे से खुद ना बोल दे कि बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। फिर बच्चा आता है किंडर गार्डन में और शुरू होती है असली जंग, बच्चे और प्रश्न उत्तर के बीच असली जंग। और कुछ ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है बेचारे नन्हे बच्चे को। हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट इज योर मदर्स नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाई मेलोडी इज सो चॉकलेटी? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? व्हाट कम्स आफ्टर सैटरडे एंड व्हाट कम्स बिफोर मंडे? चलो ये तो वो क्वेश्चन है जो एक पेरेंट या फिर एक टीचर अपने स्टूडेंट से पूछता है, वो अलग है जो बच्चा अपने आप से सवाल करता है। ये समुद्र में पानी किसने भरा? ये सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ डूबता है? ये चांद सूरज की सेटिंग है क्या? Meanwhile, yeah boy. ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जा पूछ क्या? किंडरगार्टन वाले प्रश्नों से तो यार मेरे हिसाब से हर बच्चा टॉप मारता होगा, और इनका रिजल्ट देख के इनके माँ बाप भावनाओं में बह जाते हैं। मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। नहीं जी नहीं, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। नहीं, इंजीनियर बनेगा। नहीं, डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर। क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। और फिर जब यही बच्चा 11वीं में फेल होता है ना, तब इसके यही माँ बाप प्रिंसिपल को पैसा खिलाते हैं पास करवाने के लिए। सर आपका बेटा तो 4 सब्जेक्ट में फेल है और 5वें में तो ग्रेस लगी है। सर मैं क्या कहता हूँ, ले दे के नकी करते हैं। पर सब्जेक्ट 10,000 रुपए, तो 4 सब्जेक्ट के लिए 50,000 होगा भाई साहब। सर मुझे लगता है आप भी ले दे के पास हुए हो। कहना क्या चाहते हैं भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? 10,000 रुपए एक सब्जेक्ट के, तो 35,000 रुपए 4 सब्जेक्ट के हुए ना सर। अरे मुझे पता था, मैं तो आपका टेस्ट ले रहा था। चलो इधर रख दीजिए पैसे। सर मैं क्या कहता हूँ, 30,000 में ले दे के नकी करते हैं। नहीं भाई साहब, 35 तो 35 ही। 30,000 से ये सर 30। ये लीजिए सर। ये तो कुछ आगे का हो गया। जब बच्चा स्कूल में आता है ना, तब मानो जैसे प्रश्न उत्तर की बाढ़ आ जाती है। 5th 6th तक तो चलो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन जैसे ही बच्चा 7th में आता है ना, एसएसटी और साइंस की 3 औलादे हो जाती हैं। एसएसटी की 3 औलादों का नाम होता है हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। अब मेरे को इन तीनों के बारे में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साइंस की 3 औलादों का नाम होता है
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और तब तक का सबसे बड़ा धोखा भी हमको 7वीं में मिला जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी लड़की या किसी प्यार के धोखे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक सब्जेक्ट के धोखे के बारे में। हमको बोला जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कर लेंगे, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होता है हु वॉज औरंगजेब। आसान है, आसान है। और 1 मिनट, जब हम आगे पढ़ते हैं, राइट द बायोग्राफिकल डाटा ऑफ औरंगजेब। इस 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखने होते हैं। तो यार हम इसकी पूरी लाइफ की स्टोरी 4 या 5 पॉइंट में कैसे चेपेंगे? नहीं, हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं ना, औरंगजेब था, पैदा हुआ, लड़ाइयाँ लड़ी, मर गया, खत्म कहानी। फिर बच्चा आता है 8th क्लास में, और 8th क्लास इतनी हार्ड नहीं होती यार, क्योंकि 7th क्लास का कुछ % कोर्स 8th क्लास में वापस रिपीट होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 9th क्लास में कदम रखता है, उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। अभी तक जो चीज़ें वो सिर्फ सुनता और देखता था, अब उसने बोलना और करना भी शुरू कर दिया है। अब चीज़ों से तुम समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और 9th क्लास में मैक्स अपने अलग जलवे दिखाती है यार, वो बहुत हाई लेवल के नशे करके बैठी हुई होती है, जिसके बारे में देखने की तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ 7th क्लास की मैक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। Krishna age is 20-year-old. His friend Bacha is 6 years lesser than him. After 5 years, what will be the age of Krishna? And also tell the age of Bacha after 10 years. आसान है। और वही 9th क्लास की मैक्स सस्ते नशे करके झूम रही होती है। Krishna's house is in the shape of cone, whereas the shape of Bacha's house is cylinder. कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नहीं, तुमने कहीं ऐसे घर देखे हैं जिसकी शेप कोन या फिर किसी सिलेंडर से मेल खाती हो? नहीं देखे होंगे भाई, रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते ऐसे घर। अभी ये कार्टूनी दुनिया में जी रहे हैं। इसका जो राइटर था उसके साथ कोई अनहोनी हो गई थी जब वो ये क्वेश्चन लिख रहा था। चलो चलो चलो। The area of both houses are same and the height of Krishna's house is half of the height of Bacha's house. Then find the CSA of Bacha's house if the slant height and the radius of Krishna's house is 16 meter and 9 meter respectively. बंदी है हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। सही बात है, सही बात। जो बच्चे अभी 9th क्लास में या फिर उनसे छोटे हैं, मैं तुमको बात बता दूं एक, कि मैं तुमको डरा नहीं रहा हूँ, वैसे डरा ही रहा हूँ। फिर बच्चा आता है 10th क्लास में, और 10th क्लास एक बोर्ड क्लास होती है। तो बच्चा अच्छी खासी मेहनत करके अच्छे खासे क्वेश्चन के अच्छे खासे आंसर देके अच्छा खासा स्कोर कर देता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 11th क्लास में कदम रखता है, ओए होए, बच्चा आ जाता है रंगीन दुनिया में। अभी तक वो व्हाइट एंड ब्लैक दुनिया के मजे ले रहा था, लेकिन 1 मिनट, जहाँ रंगीन दुनिया के बच्चा मजे ले रहा होता है, वहीं प्रश्नोत्तर उसकी मार रहे होते हैं और उसको भनक भी नहीं लगती। क्योंकि जिन बच्चों के क्लास 10 में 80% से अबव आते हैं, उनमें से 70% बच्चे साइंस लेते हैं। नहीं, दूसरे बच्चे उनको बोलते हैं बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। चला जा बहुत। लेकिन उनको सुनना कहाँ है, उनको तो वही सब्जेक्ट लेना है जो उनके दोस्त ने लिया है, चाहे वो सब्जेक्ट उनके औकात के बाहर हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? उनके प्रश्नोत्तर उनके सामने नंगा नाच करते हैं। वो उनको इस हद तक टॉर्चर करते हैं जैसे मानो किसी नॉर्मल इंसान को हम शक्ल, ट्यूबलाइट और देशद्रोही जैसी मुहैया 6 बार दिखा दियो एक ही कुर्सी पे बिठाकर। और यार कोई इंसान अपने 2 पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता ये 3 मूवीज देख के। जैसे मानो किसी एक इंसान को डर्टी डिट, स्टॉक स्लैम और आरक्यू एक के बाद एक दियो। तो यार वीडियो पॉज करके साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट का मौन। 11वीं के अंत तक बच्चे को ऑलमोस्ट हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे को पता चल जाता है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फिर बच्चा कदम रखता है 12वीं में, और 12वीं में उसको पूरी दुनिया एक अलग नज़रिए से देखती है कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो 12वीं वाला बच्चा नहीं कर सकता। किसी की गाड़ी साफ़ करनी है तो उस बच्चे को बुलाओ जो 12वीं में है। किसी की बीवी ट्रेन के इंजन में अटक गई है तो उस बच्चे को बुलाओ जो 12वीं में है। जो गाड़ी साफ़ करी थी वही गाड़ी चला के हांगकांग तक डिज्नीलैंड लेके जानी है तो उस बच्चे को बुलाओ जो 12वीं में है। दीवारों पर छिपकलियों की तरह चढ़कर छोटे बच्चों को खुश करना है तो उस बच्चे को बुलाओ जो 12वीं में है। एक 11th क्लास का बच्चा 12th क्लास में आने के बाद एक इंसान नहीं रहता, वो रोबोट में बदल जाता है। 12th में आने के बाद सब सोचते हैं थोड़ी सी मेहनत करेंगे और हंसते हंसते पास हो जाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं ना
बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसके कट भी जाते हैं और लग भी जाते हैं। क्या सोच रहे हो गंदी सोच वालों, रास्ते कट जाते हैं और सप्लीमेंट लग जाते हैं। स्मार्ट गाय। उसके बाद प्रश्न उत्तर का सिलसिला काफी बोरिंग है, तो मैं फिर कभी बताऊंगा तुमको। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें। जय हिंद।